आज हम जो देखेंगे यूब के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे कि यूब का जो जीवन था, इसने कोई गलती नहीं किया था। इसको पता भी नहीं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आया। बढ़िया से प्रभु की आराधना कर रहा था, बढ़िया के से क्या है मसीह के पीछे चल रहा था। पर एक दिन क्या है, अचानक से इसका संपत्ति खत्म हो गया, नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया, शैतान ने छीन लिया। यहाँ तक कि इसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, सब मर गए। तो भी उस समय में उसका विश्वास कैसा रहा, हम उससे क्या है अपने जीवन में लागू करेंगे, सीखेंगे कि यूब के द्वारा क्या हमारा जीवन आज जीना मुमकिन है, क्या हम यूब की तरह जीवन जीते हैं, ये हम आज ये अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके हृदय में जितना दुख है, इस वचन के द्वारा जब आप सुनेंगे, शुरू से लास्ट तक इसको अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो परमेश्वर आपके हृदय के दुख को दूर कर देगा और आज से क्या है आप दुखी नहीं रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप क्या है इस वचन के द्वारा आनंदित हो जाएंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप में से कोई जन 1 अध्याय और 2 अध्याय पढ़ दे, जिससे क्या है नए लोग हैं जिन्होंने बाइबल अभी तक नहीं पढ़ा, और बहुत से लोग हैं जिनको बाइबल नहीं पढ़ने आता है और ऑनलाइन क्या है प्रभु के वचन सुन रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाए कि आखिर यूब के जीवन में क्या हुआ था। तो अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर किसी के पास है तो पढ़ेंगे तो और अच्छी बात रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे भैया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन बातों में भी क्या किया, यूब ने पाप नहीं किया। देखो पढ़ने से क्या है लोगों को वचन पता लग जाती है कि हम क्या सीख रहे हैं। पता है यहाँ पर यूब के जीवन में, पता है यूब कौन था, अब्राहम के समय की इसका टाइम लाइन है। अगर देखा जाए कि तो अब्राहम के समय में यूब था और इसके जीवन में क्या है खुशहाली थी, इतना अमीर था कि पूर्वी देशों में जैसे इराक, अरब, ईरान ये सब पढ़ते हैं ना, उन देशों में भी इसके समान अमीर आदमी कोई नहीं था। और पता है परमेश्वर ने इसको आशीष दिया था और इसके कितने 7 बेटे 3 बेटियां थी और 7,000 भेड़ बकरी और 3,000 ऊँट थे और 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया थी। और क्या है बहुत दास दासी, बहुत का मतलब यहाँ पे गिनती नहीं बताया गया है, बहुत से इसके क्या है नौकर चाकर थे। और ये क्या है धर्मी था, वचन में लिखा है धर्मी था। और दूसरी बात क्या था, ये बुराई से अलग रहता था और परमेश्वर का ये भय मानता था। और ये बात क्या है शैतान को अच्छा नहीं लगा कि कैसे यूब परमेश्वर का भय मानता है। पता है आज के डेट में अगर हम चाहे आप कोई भी अगर परमेश्वर का भय मानेगा और अपने जीवन को पवित्र करने की कोशिश करेगा, जिएगा, तो शैतान को क्या होती है, जलन होती है। अगर आप उपवास रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे, शैतान को क्या होता है, जलन होता है और आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर आया। पता है एक दिन परमेश्वर और उसके बेटे यानी स्वर्गदूत स्वर्ग में इकट्ठे थे और उस समय क्या है शैतान को स्वर्ग में जाने की इजाज़त था, वो स्वर्ग में जा भी सकता था, आ भी सकता था, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोल रखा था, है ना। और पता है परमेश्वर वहाँ पर बोल रहा था कि यूब क्या है, वहाँ ये जो आसपास के जितने लोग हैं मतलब देश हैं, पूर्वी देशों में जितने हैं उनसे अमीर है, मैं क्या करूँगा दुनिया के सबसे इसको क्या है अमीर आदमी बनाऊँगा। और उससे पहले क्या है परमेश्वर क्या है मीटिंग करता है और उस मीटिंग में शैतान भी आया था। और उस मीटिंग में जब उसको बात लगी, देखो शैतान क्या कर रहा था, बार बार उसका नुकसान करने जा रहा था, परंतु प्रभु ने क्या किया था, एक बड़ा लगा रखा था कि शैतान उसके काम में सफल नहीं होता था, उसका नाश करने में क्या है सफल नहीं होता था। और परमेश्वर उसको बार बार बचाता था और परमेश्वर चाहता था कि वो दुनिया के अमीर मतलब जितना उसके पास है उससे भी 2 गुना और उसको आशीष दे दिया जाए। परंतु शैतान यहाँ पे बीच में बोलता है कि क्या है यूब है नो लालच के लिए आराधना करता है, लालच के लिए क्या है तेरा भय मानता है। क्या यूब के जीवन से हम अपने आप ऊपर देखें, क्या हम परमेश्वर की आराधना लालच के लिए करते हैं, कलेसिया में क्या लालच के लिए आते हैं, या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने इजाज़त दिया, शैतान ने खुद कहा कि उसका धन संपत्ति क्या है, तू क्या उसको छू, मतलब वो खत्म हो जाएगा ना तो तेरा निंदा करेगा, मतलब तुझे श्राप देगा, तुझे कोसेगा, तुझे छोड़ देगा। और पता है परमेश्वर को क्या है इजाज़त देना पड़ा। और यहाँ पर आता है उसका यहाँ पर जितने धन संपत्ति था क्या है
जितना धन संपत्ति जो बाहर था, जैसे मतलब 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, यानी 1,000 बैल थे जिससे खेत जोता जाता था, और अनाज ढोने के लिए गदहिया थी। इससे अपना बिजनेस ये किया था और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता था, और प्रभु इसको आशीष देता था। और परंतु एक ही दिन में इसका सारा संपत्ति शैतान ने छीन लिया। एक ही दिन में सारा संपत्ति शैतान ने छीन लिया। पता है, यूब देखो, इतना जो अपने बच्चे के लिए अलग से बलिदान करता था, प्रार्थना करता था। क्या आज के डेट में हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या उनके लिए उपवास रखते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु का भय माने और कलीसिया में जाए? पता है आज के डेट में क्या करते हैं ना, मम्मी पापा अपनी बच्चों को घर पे छोड़ के आते हैं प्रार्थना में, घर पे छोड़कर, और जब उनका बेटा बिगड़ जाता है, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो पास्टर को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मेरा बात नहीं मानता। क्यों मानेगा तुम्हारा बात? जो बात मनाने के लिए कलीसिया में शिक्षा दी जाती है वो तो है नहीं, उस समय तो लाया ही नहीं, तो तुम्हारे बेटा कैसे बात मानेगा? यूब क्या है, जब भी समय मिलता था वो क्या है, अपने बेटों को प्रभु के बारे में सिखाता था। पता है आज की डेट में हमारे हाथों में बाइबल है, और उस समय में बाइबल नहीं थी। जो लोग वचन सुनते थे किसी के द्वारा और प्रभु के बारे में कहानी बताते थे कि प्रभु ये है वो है, अपने बच्चों को समझाता था। क्या आज हम अपने बच्चों को समझाते हैं? हमें समझाना चाहिए बच्चों को। यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना क्या है, बुद्धि का आरंभ होता है। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर के पास आपके बच्चे नहीं आएंगे तो कहाँ से बुद्धि मिलेगी? वही मिलेगी बुद्धि संसार की, जो क्या है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये क्या है, गाली सीखेंगे, गलत काम करना सीखेंगे, चोरी सीखेंगे, ये सब आपके बच्चे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके सीखने का समय था आपने प्रभु के पास नहीं लेके आया। जब भी हम कलीसिया में जाएं, आपके बच्चा कितना भी छोटा हो उसको लेके आना चाहिए। जब तक आपका बच्चा आपके अधीन है उसको कलीसिया में लेके आओ, उसको प्रभु के बारे में भय मानना सिखाओ। आपका बेटा क्या है, आपका बेटा या बेटी कोई भी हो, कभी वो गलत काम नहीं करेगी, कभी भी क्या है गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। और पता है जब इसका संपत्ति खत्म हो गया तो पता है क्या कह रहा है ये परमेश्वर का दास यूब, क्या कह रहा है 1:21 में क्या लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा के नाम धन्य है। इसका संपत्ति नुकसान हो गया तो भी ये प्रभु की क्या कर रहा है, महिमा कर रहा है। क्या हम महिमा करते हैं प्रभु की? हम निराश हो जाते हैं, रोते हैं, परेशान होता जाए, लेकिन प्रभु को जब पुकारना चाहिए हम नहीं पुकारते हैं। हम क्या है सोचते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, आपकी कलीसिया में भी बोले होंगे, बहुत से ऐसे विश्वासियों के बारे में गवाही सुना होगा कि जब मैं संसार में था तो मेरा जीवन और अच्छा था, और अब क्या है उससे भी ज़्यादा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया है? इसके ऊपर जांच करना चाहिए। और वो क्या है, प्रभु को छोड़ के चला जाते हैं। और क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास, जब इसके जीवन में प्रॉब्लम आया तो ये बोला मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही अपनी माँ के पेट में लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने लिया। और 22 में क्या लिखा है, 1:22 में क्या लिखा है, इन बातों में भी यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मुक्ता से दोष लगाया कि परमेश्वर ने छीना। नहीं, इसने दोष नहीं लगाया और कोई पाप नहीं किया। आज के डेट में कि पता है संसार के लोग और बहुत से ऐसे ईसाई लोग हैं, अब बहुत से विश्वासी हैं, उनके घर में लड़ाई होता है या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आर्थिक, तो वो दारू पीने लगते हैं। उनको लगता है दारू पीने से ना हमारा दुख दूर हो जाएगा। परमेश्वर का दास कह रहा है कि इसने कोई पाप नहीं किया, प्रभु को क्या किया, इसने महिमा किया। आज हमें भी क्या करना चाहिए। और पता है तभी भी क्या है, दूसरे बार जब परीक्षा हुआ, दूसरी परीक्षा हुआ जो 2 अध्याय में भाई ने पढ़ा, वहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी बेटे भी मर गए, बेटियां भी मर गए, धन संपत्ति सब कुछ मर गया था। 1-2 अध्याय जब पूरा हम पढ़ते थे यहाँ पे लिखा है सब मर गए। और लास्ट में ये भी प्रभु का भय मान रहा है। यहाँ तक कि 2 अध्याय में लिखा है कि उसकी शरीर में घाव निकल गए, खुजली वाले फोड़े निकल गए, राख लेके राख पर बैठ गया था और अपनी जो घाव जहाँ से उसका मध्य मतलब गिरता था वहाँ पर ये लगाता था। इतना भयानक घाव निकला था। उसकी स्त्री घृणा करने लगी, स्त्री उसके पास नहीं आई थी। उसको लगता था
छुआछूत की बीमारी है। आज के क्या है, भारत में आया था ना कोरोना, कोरोना की क्या है, सबका पता चल गया कि कोरोना जब आया था तो लोग ये अपनी ही औलादों को छूते नहीं थे, ऐसे स्त्री उसकी कर रही थी। और पता है जब ये प्रभु की महिमा कर रहा था, गीत गा रहा था, वहाँ पर क्या कहती है इसकी पत्नी, 2:9-10 में लिखा है, क्या लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पे बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन बातों में भी यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, दूसरी बार जब इसकी पत्नी, जब परीक्षा हो रहा था, जब इसकी पत्नी बोल रही है दूसरी परीक्षा में कि मर जा कोई गम नहीं है मेरे को, ऐसी बोल रही थी संसारिक भाषा, परंतु ये कह रहा है कि तू ये एक पागल स्त्री है। जिस परमेश्वर ने हमें आशीष दिया था, जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, अगर उसने दुख दिया तो हम क्यों उसकी निंदा करें। और भाई बच्चन कहता है कि इसके बारे में भी क्या है, इसने प्रभु की निंदा नहीं किया, इसने प्रभु की निंदा नहीं किया। और पता है जब हम 42 अध्याय में आते हैं, अगर हम यहाँ पर 42 अध्याय में आते हैं ना, और हम पढ़ते हैं वहाँ पर 10 अध्याय पढ़ते हैं, 10 से लेकर 17 तक। अगर हम 10 से 17 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यूब क्या है, यहाँ पर स्वयं परमेश्वर का आना पड़ा, परमेश्वर ने कुछ बात बताया और यूब ने क्या है, पछताव किया। और यहाँ पर लिखा है ना, जितना यूब के पास था उससे 2 गुना परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। पता है 2 गुना उसको आशीष दिया, क्योंकि इसने अपनी जीभ से या मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं किया था। यहाँ पे लिखा है 11 में, तब उसके भाई और बहन और जितने पहले उसके जानते पहचान वाले थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली उसके विषय में उन्होंने विलाप किया और उन्हें शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और 42 की 10 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, जब यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना यूब का पहला था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। और पता है इसकी 7 बेटे जो मर गए थे, 3 बेटियां जो मर गई थी, परमेश्वर ने क्या है दूसरे औलाद दिया, और पहले की जो औलाद थे उससे भी अच्छा बेटा बेटियां इसको दिया सुंदरता में। और इसके पास क्या है, 2 गुना संपत्ति हो गई। पता है नए नियम के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुत आय से पाए। वो शैतान देखो जो था यूब के जीवन में आया था, वही शैतान हमारे जीवन में भी आता है, हमें भी क्या है नुकसान करवाता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मसीह जीवन क्या है। देखो मसीह जीवन है शैतान से भी लड़ना और संसार के जो लोग हमारे ऊपर ताना मारते हैं उनसे भी लड़ना, मतलब दुख उठाना, चारों तरफ से दुख उठाना है। जो परमेश्वर यूब के जीवन में आशीष दिया वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष दे सकता है, अगर हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने रहेंगे तो। 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। शैतान उनको क्या करेगा, सताएगा। संसार के लोग क्या करेंगे, हमें सताएंगे। जितना मसीह के साथ क्या है जीवन बिताना चाहते हैं प्रभु के साथ, वो क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में शैतान कार्य कर रहा है। और ये यहाँ पर लिखा है पहला पतरस 1 और 3 से 9 तक अगर हम पढ़ते तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर
मिरास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से और विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते भी हो। अताबित अवश्य है कि सब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। हमारे जीवन में क्या है, नाना प्रकार की परीक्षा आती है, उससे क्या है, हम उदास हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 में, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो बरन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और जो अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, हमारे जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, नाना प्रकार की परीक्षा आएगी, परंतु हमें याद रखना है कि स्वर्ग में हमारे लिए क्या रखा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हमें स्वर्ग के वस्तुओं की खोज करना है। प्रॉब्लम तो आएगी, परंतु जब अनंत जीवन मिल जाएगा तो ये संसार की जो प्रॉब्लम है वो नाम निशान मिट जाएगी। हम भूल जाएंगे, जब स्वर्ग में जाएंगे तो ये सारे संसार को भूल जाएंगे कि हमारे जीवन में ये हुआ था। परंतु आज प्रभु के कारण हमें दुख उठाना है। प्रभु का वचन कहता है दुख उठाओ, दुख उठाओगे और प्रभु क्या करेगा, तुम्हें अनंत जीवन देगा। जो बिना देखे लोग विश्वास करते हैं वो क्या है, प्रभु में धन्य हैं। याकूब की पुस्तक 5:11 में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु अत्यंत करुणा और दया प्रगट होती है। यूब के बारे में, यूब का जीवन कैसा हो गया था, परंतु उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया था। तो प्रभु या परमेश्वर का दास याकूब कहता है, जो दुखों को उठाते हैं, जो धीरज धरते हैं, उनको धन्य कहते हैं। जो प्रभु में धीरज धरते हैं उनको क्या कहते हैं, धन्य करते हैं। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो धन्य हैं जो दुखों के साथ जीवन जीते हैं और प्रभु के साथ जीवन जीते हैं। उनके जीवन में परीक्षा आती है, परंतु वो क्या है, घबराते नहीं, वो प्रभु को छोड़ते नहीं, परंतु प्रभु से और प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 तीमुथियुस 4:7-8 में क्या लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने पहली दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैंने अपने विश्वास को रखवाली किया है, मैं प्रभु में अच्छा जीवन जी गया। मतलब विश्वास के साथ, कलेशों के साथ, दुखों के साथ मैं प्रभु के साथ चलता रहा, परंतु कभी पीछे नहीं हटा। उसने कहा, पौलुस ने, मैंने अपना विश्वास की रखवाली किया है। और यहाँ पे लिखा है 8 में, अगर 2 तीमुथियुस 4:8 पढ़ते तो लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। प्रभु क्या है, हमारे लिए स्वर्ग में इनाम रखा है। जिस प्रकार से पौलुस के लिए रखा गया था, वो कहता है हमारे लिए नहीं, परंतु जितने प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं उनके लिए भी स्वर्ग में हमारे लिए क्या है, इनाम रखा है, मुकुट रखा है। जब यीशु मसीह के पास हम जाएंगे उस दिन प्रभु हमें देगा। इसलिए अपने विश्वास को क्या करना है, रखवाली करना है, और क्या करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे लिखा है 1 पतरस 5:10 में, पतरस भी कह रहा है, क्या कह रहा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत कर देगा। अगर हम थोड़ा सा दुख उठाएंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें सिद्ध और बलवंत करेगा। आज दुख उठाने का मतलब है उससे भी ज़्यादा प्रभु हमें क्या करेगा, मजबूती में, और क्या है, विश्वास में, और क्या है, आर्थिक जो प्रॉब्लम होती है, जो संसार के तरफ से आती है, शैतान की तरफ से आती है, उसमें क्या करेगा, बलवंत कर देगा। और क्या करेगा, जितना बड़ा हमारे ऊपर दुख आएगा उससे भी बड़ा प्रभु का आशीष हमारे लिए रखा हुआ है। इस बात को हमें जानना चाहिए। पता है,
21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रकाशित बकाया 21 अध्याय में कि जब स्वर्ग में क्या क्या हमें मिलेगा। वहाँ पर सोने के सड़कें होंगे। देखो वहाँ पर जाएंगे तो ये संसार का वहाँ पर दुख और ना बीमारी और ना पीड़ाएं होगी। कोई वहाँ पर भूखा नहीं होगा, कोई क्या है रोएगा नहीं, क्योंकि प्रभु सब आंखों से आंसू हमारी पोंछ देगा। अगर ये प्रकाशित बकाया 21 अध्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि समय नहीं है कि हम लोग पढ़े। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग के बारे में क्या है, नया आकाश नई पृथ्वी के बारे में, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अगर हम 22 अध्याय प्रकाशित बकाया 22 अध्याय और उसकी 1 से 5 तक पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझे बिलोल सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखलाया, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीच बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन के पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप ना होगा, और ना परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पे लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियालों को जरूरत ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वो युगायुग राज्य करेंगे। युगायुग क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात लिखा है, युगायुग प्रभु के साथ वो राज्य करेंगे। आज थोड़ी सी सरकारी नौकरी के लिए मर रहे हैं, प्रभु कह रहा है मेरा सेवा करो और मैं अपने राज्य में क्या करूँगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, और जो युगायुग राज्य करे। ये नहीं कि 20 साल नौकरी किया और फिर रिटायर हो गए, नहीं, वो हमेशा के लिए क्या करेंगे, राज्य करेंगे। यीशु मसीह ने कहा उसको खोज करो। और पता है आज क्या है, इस धरती पे शैतान आया है, धरती पर शैतान आया। पहले तो स्वर्ग में पहुंच थी, अब क्या ये धरती पे क्या है, लोगों को भरमा रहा है, लोगों को बहका रहा है। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था, यीशु मसीह जब धरती पर आया था तो मत्ती 4 अध्याय 10 में लिखा है, वहाँ पर क्या है, 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। 10 में क्या लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। यहाँ पर शैतान बोल रहा था यीशु मसीह से, मेरी उपासना कर, मेरे सामने गिर जा, मैं तुझे राज्य दूंगा, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। आज के डेट में क्या है, लोग अमीर बनने के लिए प्रभु के क्या है, कलीसिया को छोड़ देते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं, और बोलते हैं कि नहीं संडे को टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा है जब शैतान प्रभु के जीवन में से दूर हो गया, और इसी प्रकार आज यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हमें कहना है मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, मैं तुझे प्रणाम नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर ही के सामने झुकूंगा। हमें बोलना चाहिए, हमें संसार के सामने नहीं झुकना है, सिर्फ प्रभु के सामने झुको, वो तुम्हें क्या कर देगा, शिरोमणि बनाएगा। जिसके जीवन में प्रॉब्लम आती है, परीक्षा आती है, प्रभु क्या करता है, उसको क्या करता है, ऊपर उठाता है। परीक्षा आएगी परंतु लास्ट में प्रभु क्या करता है, ऊपर उठाता है। तो हम ऊपर उठने वाले बन जाए, शैतान की बात ना माने। शैतान क्या है, भरमाने वाला है, लोगों को भरमाता है। अगर हम प्रभु से दूर होंगे तो अनंत जीवन क्या कर देंगे, खोज देंगे। यहाँ पर कितना भी दुख उठा लो कोई बात नहीं, परंतु ये अपने क्या है, मन में बसा के रखना है, दिमाग में लिखना है कि आने वाले समय में प्रभु ने मेरे लिए आशीष रखा है। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में आशीष नहीं है, दुख है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई बात नहीं, मैं प्रभु के पास जाऊंगी और मेरे आंखों से आंसू सिर्फ वो ही पोंछेगा, मेरा दुख वही दूर करेगा। और प्रभु अनंत जीवन में, ऐसा लिखा है प्रकाशित बकाया 22 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर श्राप मृत्यु नहीं होगी, दुख, जितने दुख हैं वो सब क्या है, खत्म हो जाएंगे। आंखों से आंसू क्या करेगा, प्रभु पोंछ देगा। हमें ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है याकूब 4:7 में क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का अधीन हो, आपके जीवन में दुख है कोई बात नहीं,
उपवास रखो, प्रार्थना रखो, परमेश्वर क्या करेगा और तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। शैतान का सामना करो, शैतान से लड़ो। उसके लिए देखो, लड़ने के लिए हमारे हाथ में तलवार, गादा, धनुष ये सब नहीं लेना है। लड़ने के लिए क्या है? प्रार्थना और उपवास और परमेश्वर का वचन और संगति, ये 4 चीज करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, भाग जाएगा। आज दुखों को सहना है, शैतान को हराना है। क्या मैं अपने जीवन से शैतान को हरा सकता हूँ? इस बात पे सोचना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आगे के समय हम पास्टर के हाथों में सौंपते हैं। सबको जय मसीह की।